ये कहानी है एक राधा नाम की लड़की की जो कि गांव में रहती है और अपने पति के लिए टिफिन लेकर खाने का सामान लेकर जा रही होती है। रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता जिसको बहुत सारी चोट लग रही होती है, वो रो रहा होता है। राधा रास्ते में जा रही होती है तो उसको वो कुत्ता दिखाई देता है और उसके अपने हाथों में उठा लेती है और कहती है, अरे इस कुत्ते को किसने चोट मार दी। ये तो बेचारा बहुत ही छोटा था, देखो कैसे रो रहा था। और कुत्ता तभी उस चुप कर जाता है जब राधा उसको अपने हाथों में उठा लेती है। तो राधा उसको नीचे रख देती है और टिफिन में से कुछ खाने का सामान निकालकर उस कुत्ते को दे देती है। कुत्ता भी बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है और जल्दी से खाना खाने लगता है। जैसे ही राधा आगे बढ़ने लगती है तो कुत्ता उसको रोक लेता है, क्योंकि राधा ने कुत्ते कुछ खाने को दिया था। तो राधा कहती है, अच्छा तो अब तुम मेरे साथ चलोगे, चलो फिर आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहना। तो राधा कुत्ते को लेकर अपने साथ धीरे धीरे चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। तो राधा अपने पति को सारी बात बता देती है कि रास्ते में उसको कैसे कुत्ता मिला। उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो क्या, इस आवारा कुत्ते को ले आई, भगाओ अब इसको यहाँ से, मुझको बहुत गंदा लग रहा है, भगाओ नहीं तो इसको लात मार के भगा देता हूँ। और वो कुत्ते के लात मार देता है। कुत्ता बहुत दूर जाकर पड़ता है और रोते रोते वहाँ से चला जाता है। राधा भी अब कुछ नहीं कहती। रात के समय राधा को घर से बाहर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो राधा बाहर निकल के देखती है कि वो कुत्ता घर के बाहर ही बैठा हुआ है। राधा उसको फिर से हाथों में उठा लेती है और कहती है, अरे तुम फिर आ गए। अगर मेरे पति को पता चल गया कि तुम यहाँ पर आए हो, वो तुमको फिर से मारकर भगा देगा। लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, इसलिए बाहर ही रहो घर के। तो राधा उस कुत्ते के लिए बाहर घर के पास एक छोटा सा घर बना देती है, जहाँ पे वो कुत्ता रहने लग जाता है। और वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। कुछ दिन बाद राधा देखती है कि उसका पति अभी तक नहीं आया, तो उसका कुत्ता घर के बाहर ही टहल रहा होता है। तो राधा का पति रात के समय घर पर आता है। तो राधा उसको कहती है, अरे आपने शराब क्यों पी। तो इसी बात पर उसका पति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और राधा को जोर से लात मार देता है, जिसकी वजह से राधा नीचे गिर जाती है। उसका पति कहता है, मुझे समझ आ रही है, अच्छा किया ना अब, लगी लात। तो राधा वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं पर वो छोटा कुत्ता आ जाता है और वो देखता है कि राधा नीचे ज़मीन पर पड़ी है। वो राधा के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। उसकी भौंकनी आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग उनके घर पे आ जाते हैं और राधा को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर देखता है कि राधा की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और वो कहता है, अरे भगवान करे इस औरत की जान बच जाए, बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। तभी वो कुत्ता डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर उस कुत्ते को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बचाने की, हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम अब बाहर चले जाओ। तभी वो ऑपरेशन थिएटर में राधा को ले जा लेते हैं और वहाँ पर उसको ऑपरेशन करने लगते हैं। लेकिन वो राधा को नहीं बचा सकते। तो डॉक्टर गांव वालों को कहता है, अरे हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम राधा को नहीं बचा पाए। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है, हमने उसको बचा लिया, लेकिन हम राधा को नहीं बचा पाए। तो गांव वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर जी अब जो होना था वो तो देखो हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसका पति भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है। जब हम घर गए थे तो राधा नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। तो गांव के बाकी लोग और मुखिया सभी राधा की लाश लेकर उनके घर पे आ जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि राधा का अंतिम संस्कार अब कौन करेगा। मुखिया भी इस बात को कहते हैं, अरे भाइयों, अब किसी को तो अंतिम संस्कार करने के लिए आना ही पड़ेगा। अब क्या करें, किसको बुलाएं। तभी गांव वाले सोचते हैं कि राधा का पति भी घर पे नहीं है और राधा का कोई रिश्तेदार भी नहीं है और ये भी बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तभी वहाँ पे वो छोटा कुत्ता आ जाता है। उसके मुंह में एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर आग लगी होती है।
तो गांव वाले उस कुत्ते को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि कुत्ता राधा का अंतिम संस्कार करना चाहता है, और वो कुत्ते के से ही राधा का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। और गांव वाले वहां पर रुककर रोने लग जाते हैं कि आखिर ये कुत्ते और राधा की दोस्ती कितनी अच्छी थी, और कहते हैं, अरे इसके पति से अच्छा ये कुत्ता ही था, कम से कम वफादार तो था, इसने अपना फर्ज निभा दिया। भगवान करे राधा की आत्मा को शांति मिले। और ये कहकर वो सभी वह गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अब राधा का एक छोटा सा बच्चा भी होता है, लेकिन वो कुत्ता राधा के पास तब तक वहां पर बैठा रहता है। काफी समय बैठने के बाद कुत्ता देखता है कि अर्थी में से एक चुड़ैल बनकर बाहर आ चुकी है, और कुत्ता उसको देखकर भौंकना स्टार्ट कर देता है। तभी वो राधा चुड़ैल बन जाती है और कुत्ते को कहती है, अरे तू मेरा एक वफादार कुत्ता था, लेकिन अब मेरा जो होना था वो हो गया। मैं अब एक चुड़ैल बन गई हूँ, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और वो उस कुत्ते को ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। राधा का पति कुछ दिन के बाद अपने घर वापस आ जाता है। उसके साथ एक लड़की और होती है, और वो घर के अंदर जाकर देखता है कि गांव में एक लड़का एक बच्चे के साथ है और कुत्ते के साथ घर के अंदर बैठा है। तो राधा का पति और एक और लड़की उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, अरे ओ राधा कहाँ पर है, कहाँ चली गई, और ये बच्चा किसका है तुम्हारे हाथ में, बताओ कहाँ पर है राधा। तो गांव वाले उसको बताते हैं, अरे मूर्ख इंसान, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी पत्नी तो मर गई और ये बच्चा छोड़कर चली गई, और इस कुत्ते ने तुम्हारी राधा का अंतिम संस्कार किया। तो राधा का पति बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अच्छा हुआ चली गई, मैं भी तो यही चाहता था। अच्छा है चली गई वो तो, मेरे से पीछा छूटा, अब मैं आज़ादी से रह सकता हूँ। तुम संभालो इस बच्चे को और कुत्ते को, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वापस कभी नहीं लौटूंगा। आज से यही मेरी पत्नी है, जो लड़की मेरे साथ दिखाई दे रही है ना तुमको, यही है, ठीक है ना। आज के बाद तुम इस बच्चे का ध्यान रखना, और ये बच्चा मेरा नहीं है, ठीक है। आई बात तुम्हें समझ में। और ये गांव वालों को ये बात बहुत देर से कह रहा होता है। वहीं पर वो लड़की खड़ी देख रही होती है सब कुछ। तो गांव वाले उसको कहते हैं, अरे तुम तो बहुत ही बदतमीज इंसान हो, एक तो अपने पति का दुख नहीं मना रहे, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, भगवान तुमको क्षमा नहीं करेगा, देख लेना। तभी वहाँ पर लड़की खड़ी होती है, वो कहती है, अरे जो होना था हो गया, लेकिन क्या हम इस बच्चे को अपने साथ लेके चले। तभी उसका पति आगे बढ़ता है और घर के अंदर की ओर चला जाता है। तो वहाँ पर लड़की खड़ी होती है, वो गांव वालों को कहती है, ये बच्चा मुझको दे दीजिए, आज के बाद मैं इसकी ही रक्षा करूंगी, इसको मैं ही पालूंगी। तो गांव वाले उस बच्चे को उस लड़की को दे देती हैं, और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसका राधा का पति वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको कहता है, अरे तुम इस बच्चे को क्यों ले। तो राधा का जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, अरे फिर क्या होगा, ये बच्चा भी तो आपका ही है, ये अब मेरा हो गया, हम इसको अच्छे से बड़े करेंगे, अच्छा पढ़ाए लिखाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे, जो होना था हो गया, अब हाँ ये तो भी तो हमारा बच्चा है। तो बाहर बैठा वो कुत्ता सारी बातें सुन रहा होता है, और बच्चे की जिम्मेवारी भी अब उस कुत्ते पर होती है, क्योंकि उसको डर लगता है। वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उस बच्चे के बारे में। तभी वो उन दोनों के बीच उस बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़की उस बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन राधा का पति उस बच्चे को रखना बिल्कुल भी नहीं चाहता, और कहता है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, मैं इस बच्चे से नफरत करता हूँ, ये तुम इसको क्यों ले आई, चलो इसको बाहर लेकर चलते हैं। तभी वो तीनों बाहर चले जाते हैं। वो छोटा कुत्ता उनके पीछे पीछे चला जाता है, और उस बच्चे को नदी में गिरने के लिए राधा का पति उस लड़की को कहता है। उसकी वो लड़की उसको मना करती है कि बच्चे को मत फेंको, नहीं जी इस बच्चे को मत फेंको। तो राधा का पति कहता है, अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो इस बच्चे को तुमको फेंकना ही पड़ेगा, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मुझको पकड़ाओ, मैं इसको फेंकता हूँ। और वो उस बच्चे को नदी में पकड़कर फेंक देता है। नदी में वो कुत्ता जल्दी से छलांग मार देता है और उस बच्चे को मुंह में उठाकर बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब दोनों की वो दोस्ती हो चुकी थी।
और जैसे ही वो देखता है, अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया और इसने इस बच्चे को क्यों बचाया, इसको भी मैं इसके साथ फेंक देता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, तभी वो दोनों उस लड़के और कुत्ते को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे से वो चुड़ैल आगे सामने आ जाती है। वो चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो राधा ही होती है जो चुड़ैल बन चुकी होती है और अपने पति को कहती है, बेशर्म इंसान, पहले तो तुमने मुझको मारा और अपने बच्चे को मार रहे हो। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, क्या तुम्हारा बच्चा? ये तुम्हारा बच्चा कैसे है? कौन हो तुम और अपना बच्चा क्यों कह रही हो? बताओ हमको, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चुड़ैल कहती है, ये मूर्ख इंसान, इसने मेरे से शादी की थी। मैं हूँ इसकी पत्नी राधा और इसने मुझको मार दिया था और मुझको छोड़कर भाग गया था। लड़की को भी गर्दन दबाकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद जैसे ही वो चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ता है, चुड़ैल उसको गले से पकड़ लेती है। वो उसको क्षमा मांगता है, अरे मुझको छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मुझको मत मारो, मैं भूल गया था, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। तभी वो चुड़ैल राधा कहती है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, बहुत पाप कर लिए, और उसको नीचे फेंक कर वहीं पर मार देती है। और वो आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने के बाद वो छोटे से प्यारे से कुत्ते को और अपने बच्चे को एक गांव में से एक ईमानदार इंसान को पकड़ा देती है और उनसे कहती है, जो होना था हो गया बहना, आज के बाद मैं तुम्हारे इस कुत्ते को और इस बच्चे को अच्छे से रखूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी राधा जो चुड़ैल बन चुकी होती है वहाँ से गायब हो जाती है।